नमस्कार। आज 5 फरवरी को सर्व ब्राह्मण महासभा का एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में वनभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता लोग जो है पहुँचे हैं। इस जगह का क्या नाम है विवेक? हाँ, केंदुआ टाण में जो है सभी पहुँचे हैं, दूधी माटी के ऊपर गुम्मों में। तो इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारीगण का फिर से नया चुनाव होने वाला है। ये हमारे विवेक जी हैं, हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता। इनसे कुछ बात करते हैं। हेलो, आज वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो की ओर से एक वनभोज का आयोजन किया गया है। इसमें फिर से नए पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा और पहले से जो पदाधिकारी हैं वो अपना अंतिम बजट पेश करेंगे। साल भर का आय व्यय और जो भी कार्य हुआ पूरे साल भर में, इसी कर लेकर एक सभा का भी आयोजन किया गया है। इसमें सारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। आज इसी अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एक वनभोज का भी आयोजन किए हुए हैं। तो आगे जो है इस कार्यक्रम के बारे में मनीष दादू से जानते हैं। यह आयोजन आज सर्व ब्राह्मण महासभा का 1 साल पूर्व बीत जाने के उपरांत यह आयोजन रखा गया है। और इस आयोजन का मुख्य रूप से 1 साल में सर्व ब्राह्मण सभा महासंघ क्या किया नहीं किया उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा और 1 साल में हम इस महासभा के माध्यम से कितना प्रगति किए इस बात पर चर्चा होगी। और जहाँ तक कुछ सूत्रों से मुझे पता चला है कि आज ये समिति भी भंग होगी और पुनर्गठन इस महासभा का किया जाएगा, उसी पर विशेष पर चर्चा होगी। और एक वनभोज के माध्यम से, चूँकि पिछले साल भी वनभोज हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के आए भी थे, आज भी लोग आए हुए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं और पुनः हो सकता है पुनर्गठन हो। इसी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
उपस्थित सभी विप्रजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी इस स्थल पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि पिछले वर्ष हम सबों ने अपनी सहमति के माध्यम से सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो झुमरी तिलैया का एक गठन किया था। आज हम सभी यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक वर्षगांठ के रूप में हम सभी एक उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं। साथ ही वनभोज का भी इसमें कार्यक्रम है और मुख्य विषय ये है कि हमारे एजेंडे के मुताबिक या पिछले वर्ष जो लिए गए निर्णय थे उसके मुताबिक पिछली कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए आज हम लोगों को एक नई कमेटी का भी गठन करना है। इन सारी विषयों को लेकर के हम सभी उपस्थित हैं। अब कार्यक्रम को सिलसिलेवार ढंग से आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और जितने भी उपस्थित हैं सभी अपना अपना विचार देंगे स्थिति परिस्थिति के मुताबिक और उसके हिसाब से हम एक नई समिति का गठन कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम उपस्थित सज्जनों से मेरा आग्रह है, सबों से मेरा आग्रह है कि किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक सभा अध्यक्ष की जरूरत होती है। आप सबों के तरफ से एक सभा अध्यक्ष का एक व्यक्ति खड़ा होकर के प्रस्ताव करेंगे, दूसरे या तीसरे व्यक्ति उसका अनुमोदन करेंगे, फिर सभा अध्यक्ष के चयन के उपरांत आगे की कार्यवाही शुरू होगी। इसलिए आग्रह है कि एक सभा अध्यक्ष का आप प्रस्ताव लाएं। आज की अध्यक्षता श्री सीताराम पांडे की ओर से किया जाएगा। सबों आप सभी से आग्रह है कि स्वागत में अपने कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। सभाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा भगवान परशुराम के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। और मैं इसके लिए सचिव शशिकांत जी और कोषाध्यक्ष मुरलीधर पांडे से आग्रह करेंगे कि आप सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री सीताराम पांडे की अगवानी करते हुए और पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न करवाएं।
मैं आग्रह करूंगा श्री त्रिवेणी पांडे जी से, आप सभा अध्यक्ष कर रहे श्री सीताराम पांडे जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पट्टी को बंद कर देना है। और इन कार्यों की समाप्ति के उपरांत मैं श्री संजय पांडे जी से आग्रह करता हूं कि मंच संचालन का कार्यक्रम संपन्न करें। श्री संजय पांडे। धन्यवाद भरतलाल पांडे जी। और इसी के साथ मैं बॉबी पांडे जी को आग्रह करूंगा कि मंच का संचालन बॉबी पांडे जी करेंगे। धन्यवाद। ऐसे मेरा ऑफिशियल नाम अजय कुमार पांडे है, इन्होंने बॉबी पांडे कह के संबोधित किया। जैसा कि अभी विधिवत हम लोगों ने आज के इस महासभा की जो वार्षिक आम बैठक है उसका आरंभ किया और इसी क्रम में आगे जो इसका कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार अभी जो कार्यक्रम होगा मैं पहले उसको आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये माल्यार्पण हुआ अभी। इसके बाद अभी अध्यक्ष जो हमारी समिति है उसके अध्यक्ष महोदय का संबोधन होगा और इसके बाद सचिव के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उसके उपरांत कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022-23 की आय व्यय की विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। इसके उपरांत समिति के ज्ञापन पत्र का वाचन एवं अनुमोदन किया जाएगा। फिर नई कार्यकारिणी का गठन होगा और इसके बाद पुरानी कार्यकारिणी का विघटन एवं नई कार्यकारिणी का प्रभार ग्रहण एवं शपथ कार्यक्रम होगा। इसके बाद सभाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन और पूर्णाहुति मंत्र के साथ समाप्ति, इसके बाद भोजन होगा। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि जब तक यह कार्यक्रम चलेगा हम सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी क्रम में मैं आगे अध्यक्ष महोदय से ये आग्रह करूँगा कि वो संबोधित करेंगे। चूँकि मैं कोई वक्ता नहीं कि मंच पे बड़ी ही सफलतापूर्वक कुछ बोलूं। कुछ बोलना होता है तो मुझे सर्वप्रथम कुछ लिखना होता है, अन्यथा चाहेंगे कुछ बोलना और भटक करके चले जाएं कहीं और। इसलिए अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, संरक्षक मंडली के सभी सम्मानित सज्जनों, नियमावली प्रारूप समिति के अध्यक्ष महोदय एवं उनके सदस्यगण एवं हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा के उपस्थित सारे सदस्यगण, सर्व ब्राह्मण महासभा की इस वार्षिक आम सभा सब वनभोज में पधारे हमारे बड़े एवं छोटों का सबका स्वागत है। मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि यह सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो झुमरी तिलिया का गठन वर्ष 2017 में हुआ था और तब इसके तत्वाधान में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम पूर्वक गुम्मो से मनाया गया था। उस समय ही सोचा गया था हमारा यह संगठन गुम्मो बरवाडी तक ही सीमित नहीं रहकर पूरे झुमरी तिलिया नगर परिषद के 28 वार्ड के घर घर तक यह पहुंच जाए। परंतु कहते हैं ना, किसी भी सामाजिक संगठन का तहस नहस करना हो तो उसमें राजनीति को ले आइए, संगठन स्वतः बर्बाद हो जाएगा। और उस समय ऐसा ही हुआ।
एक तरफ कुछ नया करने का सोचा जा रहा था तो दूसरी ओर उस नए काज को पटल तक नहीं पहुँचे इसकी साजिश भी रची जा रही थी। तय हुआ था नगर भ्रमण हेतु पूरी तैयारी के साथ भव्य जुलूस निकलेगी और झुमरी तिलिया मुख्य सड़क से होकर झंडा चौक और फिर अड्डी बंगला होकर बाईपास रोड पर पहुंचेगी और जिस जगह पर यह रास्ता बाईपास को काटकर बिशुनपुर की ओर जाती है इस जगह को एक नया नाम दिया जाएगा। यह नाम था उस अमर शहीद का जिसने आज़ादी की पहली बिगुल फूंकी थी। वह नाम आज भी अमर है, शहीद मंगल पांडे का। कौन नहीं जानता है, तमाम भारतवासियों को गर्व है उन पर, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए अति गर्व की बात है कि वह मंगल पांडे हमारे ही ब्राह्मण घराने से थे। भविष्य में इसी नाम से इस चौक को जाना जाता। इसके लिए शहीद मंगल पांडे नाम का एक शिलापट का अनावरण होगा, परंतु इसे क्या कहा जाए, सौभाग्य दुर्भाग्य कि एक ऐन वक्त पर राजनीति ने अपना रंग दिखाया और न तो वहाँ शिलापट का अनावरण हुआ ना ही उस जगह का नामकरण हुआ। यह हम ब्राह्मणों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। तब के बाद यह महासभा सुसुप्ता अवस्था में चली गई थी, परंतु भगवान परशुराम का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया ऐसी बात नहीं है, मनाया गया, गुम्मों से ही मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया गया। हमारे ही गांव के उत्साही युवकों द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया गया। हाँ, उसकी रूपरेखा बृहत न होकर लघु ही क्यों न थी। कहते हैं ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह अपनी गति से निकलता जाता है और समय निकलता हुआ 2022 का आ गया और वह स्वर्णिम दिवस 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस का पावन अवसर, जब इसी प्रकार से सर्व ब्राह्मण महासभा जो सुसुप्ता अवस्था में था जागृत हुआ और इसी प्रकार के वनभोज से पुनः प्रारंभ हुआ, जिसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर महासभा का वार्षिक आम बैठक सहवन भोज का आयोजन आज किया गया है। विगत 1 वर्ष तक महासभा का अध्यक्ष मैं रहा, अभी भी हूँ। इस 1 वर्ष के दौरान समाज को जिसने गति देने का काम किया, मैं उनका आभारी हूँ और जो सकारात्मक सोच के साथ इस संगठन के साथ नहीं जुड़े, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं अपनी उपलब्धि क्या गिनाऊँ, मैं अपने आप को एक विफल अध्यक्ष मानता हूँ, क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान युवाओं द्वारा ही संभव है, क्योंकि उनके कंधे पर समाज का भार हमेशा से रहा है और मैं इस मामले में विफल रहा। इस बात को मैं स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि युवाओं को जोड़ नहीं पाया, परंतु पुनः ये युवाओं से आग्रह करूंगा, आप आइए, इसी समाज के आप हैं। व्यक्ति से रुष्ट हो सकता है, समाज से नहीं। समाज आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहा है, आप इसे एक आदर्श समाज बनाइए। मेरा आप सबों से यही आग्रह है। कहते हैं ना, संघे शक्ति कलियुगे। एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। पिछले वर्ष संगठन की गठन हेतु जिस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था, वैसा होता नहीं है। कार्यकारिणी का गठन वैसा होता नहीं है, इसका अनुभव मुझे पहले से भली भांति से था, पर इस प्रकार की प्रक्रिया हमारा एक नया प्रयोग था। मैं देखना चाहता था कि अपने ही समाज के लिए कौन कितने उदार हैं, किनके भीतर समाज सेवा की सच्ची भाव है। परंतु 1 वर्ष का अनुभव मुझे बताता है, जिस उदारता की आशा में तुम जो यह नया प्रयोग कर रहे हो, क्या पता उदारता की जगह उदासीनता देखने को मिले और
यही मिला और यही मिला। धन्यवाद। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और संचालक महोदय के अनुसार आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो वर्ष 2022-23 का जो सचिव का प्रतिवेदन है, वार्षिक सचिव प्रतिवेदन, उसकी वो प्रस्तुति करेंगे, उसका वाचन करेंगे। वो उसमें साल भर में इस कमेटी के द्वारा, जो भी कमेटी है, समिति, उसके द्वारा क्या कार्य किया गया, उसकी एक रूपरेखा है। क्या योजनाएं थी, किस योजना पर, किन योजनाओं पर कार्य किया जाना था, कहाँ तक सफलता मिली और किन किन चीज़ों में हम विफल हुए हैं, इस पर वो प्रकाश डालेंगे अपने सचिवीय प्रतिवेदन के माध्यम से। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभा के समक्ष सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं पधारे हुए सर्व ब्राह्मण महासभा के सर्व ब्राह्मण सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो के द्वितीय आम सभा में समिति की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महासभा के गठन के 1 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके वार्षिक आम बैठक में सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अपार प्रसन्नता हो रही है एवं इसके लिए मैं संगठन के सभी सदस्यों एवं इस बैठक में उपस्थित अतिथियों एवं आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। महर्षि व्यासदेव की एक विख्यात उक्ति है, त्रयायांग मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापर युद्ध शक्ति संदेह शक्ति कलयुगे। अर्थात त्रेतायुग में मंत्र शक्ति, सतयुग में ज्ञान शक्ति तथा द्वापर में युद्ध शक्ति की प्रधानता थी, किंतु कलयुग में संगठन की शक्ति प्रधान है। वर्तमान पश्चात देशों के उन्नयन एवं विश्व के प्रभुत्व इसी संगठन क्षमता का परिणाम है। हमारे यहाँ भी संगठन के महत्व को सत्यदर्शी पूर्वजों ने भली भांति जाना था। इसलिए सनातन सभ्यता का विकास और भविष्य में इसकी अमरता के लिए संगठित होकर वेद, उपनिषद, शास्त्र, शिक्षा, शिल्प, तकनीकी आदि को सुनियोजित तरीके से तैयार कर आति के तौर पर समर्पित किया था। देव विधान अथवा दुर्भाग्यवश हजारों वर्षों की विदेशी पराधीनता के कारण हम अपनी मौलिक शक्ति के प्रभाव से दूर होते गए एवं उचित शिक्षा के अभाव में ईर्ष्या, अहंकार आदि पाशविक प्रवृत्तियों के वशीभूत हो आपस में लड़ झगड़ कर स्वयं को दुर्बल करते चले गए। यदि हम भारतवासी भारतवर्ष के सनातन परंपरा के प्रति आस्था रखते हैं एवं उसी से होकर अपने कल्याण के मार्ग प्रशस्त के प्रति आग्रह रखते हैं तो हमें संगठित होकर स्वयं एक एवं सबों के सर्वांगीण विकास के प्रति संवेदनशील होना होगा। इस महान आदर्श से अनुप्रमाणित होकर गुम्मो ग्राम के समस्त ब्राह्मण समुदाय को संगठित करने हेतु इस संगठन का आविर्भाव हुआ है, जिसका उद्देश्य संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों एवं उनका आश्रितों परिवारों की सुख समृद्धि, भौतिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चेतना, परस्पर प्रेम, चरित्र गठन की भावना का विकास करना है। इस सभा के गठन के 1 वर्ष पूरे हुए हैं। विगत वर्ष की आम बैठक में इस संगठन के संचालन के लिए जो कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था, उसमें मैंने स्वेच्छा से सचिव बनने का प्रस्ताव दिया था एवं सहित अंग्रेजों एवं अग्रजों एवं भाइयों ने इसका समर्थन करते हुए मुझे सचिव के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया। जब मैंने सचिव के रूप में स्वयं को प्रस्तावित किया था तो मुझे लगा था कि कोई प्रेरक शक्ति है
जो सही समय पर अंदर से अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ने की चेष्टा करती है। यह अलग बात है कि इस पद की अर्हता एवं तकनीकी क्षमता का स्वाभाविक विकास नहीं होने, अपने व्यक्तिगत कार्यों की प्रकृति आदि के कारण इस पद के अनुरूप जितना समय और समर्पण की आवश्यकता थी उसके साथ मेरी ओर से न्याय नहीं हो सका। किंतु मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ कि 1 वर्ष तक चाहे जिस रूप से, लेकिन यह भावना अंतर्मन के कोने में अवश्य जागृत रहा अस्तु। विगत 1 वर्ष में संगठन के माध्यम से जो कुछ उपलब्धियां हुई उन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, अब हर एक माह में जो बैठक हुई उसका उपलब्धि बताया जा रहा है। कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक सभी सदस्यों एवं परिवारों के बीच निकटता एवं सहजता की भावना से के विकास हेतु सदस्यों के आग्रह पर उनके घरों में ही उनके आतिथ्य में मासिक बैठकें की गई। शारदीय दुर्गा पूजा के पूर्व तक यह कार्यक्रम चला, बाद में बैठकें सार्वजनिक स्थलों में संपन्न हुई। इस प्रकार कार्यकारिणी की 1 वर्ष में 12 बैठक हुई, बैठकें संपन्न हुई। इन बैठकों के माध्यम से आपसी मेल जोल में वृद्धि हुई एवं कई मैं अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि वो किन्हीं का नाम प्रस्तावित करें जो मतलब एक चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में सामने आएंगे। और पर्यवेक्षक अब चुनाव पदाधिकारी अब बन गए अध्यक्ष, नहीं उनसे अनुरोध करूंगा किन्हीं का नाम नामित पर्यवेक्षक में नाम अनुमोदित करेंगे। अब सर्व ब्राह्मण महासभा का इस वर्ष के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन होने जा रहा है, तो इसमें एक आवश्यक होता है चुनाव पर्यवेक्षक का, जिनकी निगरानी में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो इस वक्त मैं श्री दीनानाथ पांडे जी को एक चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आम सभा जो है वो देखना चाहती है और चुनाव प्रक्रिया को श्री दीनानाथ पांडे जी संपन्न करवाएंगे। हम सभी इनका समर्थन करते हैं। तो मैं बाबा जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो चुनाव प्रक्रिया को संभालें और संचालित करते हुए अध्यक्ष जी, समाज के सचिव, कार्यकारिणी के आप सभी सदस्य, उपस्थित सभी नौजवान साथी, आज का ये दिन 1 वर्ष तक जो चलाया उसी का प्रतिफल है कि हम यहाँ उपस्थित हैं और इस उपस्थिति से संतुष्टि कम हो रही है, क्योंकि पिछले बार जो उपस्थिति थी आज वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। पिछले बार जो उत्साह था, जो उमंग था, जो जोश था, आज पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी आप जितने लोग हैं, आपके उत्साह ही काफ़ी है। तो अब कार्यक्रम जो है, अभी आपने देख लिया, प्रतिवेदन सुन लिया, उन बिंदुओं पर तमाम लोग आपने बहुत गौर किया, समझा, बूझा और उसी के तहत ये समिति, ये महासंघ चल सकेगा और जब हम अक्षरशः उसका पालन कर सकेंगे। हमें भरसक प्रयास करना है कि हम ये बहुत वर्षों के अंतराल के बाद यह सुअवसर आया है। मैं उन महान विभूतियों को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये सोचा, ये समझा और इसकी आवश्यकता को अमली जामा पहनाकर ज़मीन पर उतारा है, जो आज हम लोग के सामने में है। तो उनके सोच को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए हम आज की चुनावी प्रक्रिया की ओर चलें। चुनावी प्रक्रिया में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव,
2 सह सचिव, कोषाध्यक्ष 1 या 2, इसके अलावे संरक्षक और कार्यकारिणी के सदस्य, इतने पदों का चुनाव होना है। तो ये आप सबों के सहमति से, आम राय से संपन्न हो सकेगा। इसलिए आप नाम दें। अध्यक्ष पद के लिए समर्थन आप सभी लोग करेंगे। अगर एक से अधिक नाम आ जाएंगे, वैसी परिस्थिति में हम एक आदमी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वापस लें नाम। आइए अब हम चुनावी प्रक्रिया की ओर जाएं और अध्यक्ष का नाम मनोनीत करें। अध्यक्ष के लिए आप नाम मनोनीत करेंगे। मैं पुराने अध्यक्ष सीताराम पांडे जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। मैं समर्थन करता हूं। चलिए, इस तरह से अध्यक्ष का पद जो था वो बरकरार रहा। श्री सीताराम जी को समाज की ओर से और खास करके मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये 1 साल काम किया। आपके कामों की सराहना करते हुए ये आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया उसको आप सहर्ष स्वीकार करेंगे। आइए अब दूसरे पद की ओर। और आपत्ति अगर किन्हीं को है कि सीताराम जी के अध्यक्ष चुने जाने पर किन्हीं को अगर आपत्ति है तो आप नाम लीजिए, हाथ उठाइए, बोलिए कि इनके नाम पर किन्हीं को आपत्ति है क्या। अगर नहीं है तो हाथ उठा के समर्थन करिए। चलिए, अब इनको बोलने का हम मौका नहीं देना चाहेंगे, है ना? नहीं, बाद में आप बोलिएगा। तो ये सर्वसम्मति से, इसमें अब आपको बोलने की जगह नहीं रहा सर। अब ये सर्वसम्मति से हुआ है, इसलिए आपको मानना ही मानना है। इसलिए आपको फिर एक बार बधाई देते हैं। आपके अच्छे कार्यों को लोगों ने सराहा, इसलिए आप अध्यक्ष के लिए, पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक, आप लास्ट में दीजिएगा धन्यवाद, जो देना होगा दीजिएगा। मेरी भी व्यथा सुनी जाए। अब कुछ नहीं, अब यथार्थ कथा में नहीं। आप भले संतुष्ट हो मेरे कार्यक्रम से, लेकिन मैं स्वयं से ही संतुष्ट नहीं हूँ। हमने 1 वर्षों में गौर किया तो हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। हमने समाज को कुछ भी दे नहीं पाया। तो जो समाज को कुछ दे नहीं पाया तो समाज फिर बने रहने का नैतिक अधिकार मेरा नहीं है। इसलिए आप सबों से मैं क्षमापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मुक्त रखिए और जिस तरह की आवश्यकता होगी हमसे, मैं समाज के लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा, करने के लिए तैयार रहूँगा। आप कृपया कोई नए अध्यक्ष का चयन करें, मेरा यही आग्रह है आप लोगों से। धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मैं गौरवान्वित हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब मैं अपनी ओर झांक कर देखता हूँ तो लगता है कि दीपक तले अंधेरा है। इसलिए आप मुझे मुक्ति दें। धन्यवाद सर। आप प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज किया जाता है। हाथ उठाइए। सुनिए ना सर, आपने जो कहा वो आपका दर्द बता रहा है। 1 साल का अनुभव आप बता रहे हैं और वो कड़वा सत्य भी है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और माता पिता सोच ले कि वो दौड़ने का ही नहीं लग रहा है, ये सोचना उनकी भूल है। आपने खड़ा किया है, वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और चलने लगेगा। चलना क्या, वो दौड़ना शुरू करेगा तो आज का बुलेट ट्रेन बन जाएगा ये समाज, है ना? इसलिए आप उस बात को भूल जाइए। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अब मैं दूसरे पद की ओर जा रहा हूँ। उपाध्यक्ष 2 हैं। आप उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्तावित करें, प्रस्ताव दें। 2 अध्यक्ष हैं। कोई उपाध्यक्ष अगर बनना चाहते हैं तो अपना नाम स्वयं देने के लिए वो तैयार रहें और दें अपना नाम कि कोई हम उपाध्यक्ष बनेंगे। कोई है ऐसा? नहीं है तो फिर समाज बैठा हुआ है, वो चुन लेगा। कोई नहीं है। 1 2 3
चलिए कोई नहीं है। चलिए अब उपाध्यक्ष के लिए आप नाम नामित करें। बोलिए आप लोग, बोलिए, चुप पे नहीं, सिर्फ फ्रंट की ओर मत जाइए। चलिए ठीक है। कैसी कार्यकारिणी में एथी में है संरक्षक मंडल? नहीं, संरक्षक मंडल में नहीं है। सुनिए ना, अच्छा कक्कू जी का नाम आया, इसमें कितने लोगों का समर्थन है बोलिए? चलिए कितने लोगों का आपत्ति है? नहीं, समर्थन हो गया तो आपत्ति कहीं नहीं। आपत्ति भी ले लीजिए। नहीं, आपत्ति किन्हीं को नहीं ना है। चलिए आपत्ति कक्कू पांडे छोड़कर किसी के पास आपत्ति नहीं है। आपके कहने से माफी चाहते हैं। नहीं व्यक्तिगत है, छोड़िए ना, व्यक्तिगत है चलेगा। हाँ लिख रहा है, हम लिख व्यक्तिगत छोड़ दीजिए। सुनिए ना, अगला साल वाला हाल हो जाएगा, हम नहीं समय दे पाएंगे। नहीं अब मत दीजिएगा, दूसरा है ना। एक उपाध्यक्ष तो कक्कू जी हो गए। दूसरा उपाध्यक्ष का नाम दिया जाए। दूसरे उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे। चलिए सर्वसम्मति से हाथ उठा के समर्थन करिए। चलिए अब तीसरा और महत्वपूर्ण पद की ओर हम जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो है सचिव का, जिसके कंधे पर समाज बैठ के चलता है। अध्यक्ष तो अभिभावक हैं, गार्जियन है, गार्जियन का हर कोई आदमी आदर सत्कार करता है, उनके कंधे पर तो हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन सचिव के कंधे पर बैठने का अधिकार सबको है और सचिव ही समाज को लेके आगे चलते हैं। तो सचिव के लिए एक वैसा नाम दीजिए जो समाज को लेकर चले। चलिए संजय पांडे जी समाज के सचिव मनोनीत, समर्थन है? चलिए समर्थन है। अब दूसरा एक सह सचिव, कई सचिव? दो सह सचिव में 2 हैं। अब 2 का नाम प्रस्तावित करिए। हाँ लिखो, ठीक है। एक और हैं सह सचिव में। नहीं सब तो यही कहिएगा तो नहीं चलेगा। चलिए ना, बॉबी पर किनका हाथ उठाइए जरा से। चलिए अब हो गया। अब एक और नाम देना है, एक सचिव और है। नाम बोलिए ना, वैसे थोड़े होगा हम। चलिए हैं भरतलाल पांडे। चलिए सह सचिव में भरतलाल पांडे, ठीक है। चलिए हाथ तक समर्थन करिए। 2 सचिव हो गए, सह सचिव हो गए, और अब ट्रेजरर चाहिए, पैसा का मालिक। पैसे का मालिक जो होगा वो पैसा का हिसाब किताब, पैसा जमा करना, जरूरत हुआ पॉकेट से भी लगाना, वैसा कोषाध्यक्ष के नाम का आप नाम दीजिए, प्रस्तावित करिए। कोषाध्यक्ष नंबर 1 बोलिए। क्या मनु? अभिमन्यु मनीष पांडे कोषाध्यक्ष में हाथ उठा समर्थन करिए। अल्लाह हमको जरा पढ़ने दो एक करके सब। अब आप जरा ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन। मीडिया पर ले लिए। मीडिया पर मंटू थे ये, इसको दो नहीं। गुड नहीं, बहुत अच्छा भीरगुनाथ का नाम नहीं मीडिया पर। अभी यह चुनावी प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई है उसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष का चयन किया गया। इस अध्यक्ष के चुनाव में जो मुख्य अध्यक्ष प्रस्तावक संजय पांडे की ओर से आया था, सीताराम पांडे जी का, सभी लोगों ने ध्वनि मत से उनका समर्थन किया। तो इस तरह अध्यक्ष पद के लिए श्री सीताराम पांडे चयनित किए गए और उपाध्यक्ष के लिए अशोक पांडे। सचिव 2 उपाध्यक्ष कहाँ तुम छोड़? हाँ अशोक पांडे और एक ठो सहायक देखे गड़बड़ा दिए लिखने में। अच्छा नहीं लिखे लोग ना। हाँ क्या नाम है बोलिए, एक है। एक और उपाध्यक्ष था कामेश्वर पांडे, माफ कीजिएगा
कामेश्वर पांडे जी का भी नाम प्रस्ताव आया था, तो उपाध्यक्ष में इस तरह से एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष का चयन किया गया। इसके बाद में अगला पद है सचिव। इसमें संजय पांडे को सर्वसम्मति से सचिव चयन किया गया और सहायक सचिव में अजय पांडे और भरतलाल पांडे को चयनित किया गया है। कोषाध्यक्ष में मनीष पांडे और सह कोषाध्यक्ष में मुरली पांडे को चयनित किया गया। इसके बाद कार्यकारिणी के लिए 7 सदस्यों का चयन हुआ, जिसमें विवेक पांडे, आलोक पांडे, प्रभाकर पांडे, सौरभ पांडे, दीपक तिवारी, सूरज पांडे, सुनील पांडे उर्फ नेपू और 8वां नंबर में है सतदेव राय। हाँ, सतदेव राय का नाम आया। अब एक ठो बाध्यता पर यहाँ पर होगा कि एक ठो और लाना होगा आपको। एक नाम और आएगा। इसके बाद में अगला पद है संरक्षक का। तो संरक्षक में है दीनानाथ पांडे, त्रिवेणी पांडे, शशिकांत पांडे, उमाकांत पांडे और शशिकांत पांडे 1 और 2 यानी कि दोनों हैं इसमें, नंबर 1 नंबर 2। एक बरवाडी के रहने वाले हैं और एक पूरा मोहल्ला का रहने वाले हैं। राजेंद्र पांडे और विवेकानंद पांडे विकी। मीडिया प्रभारी भृगुनाथ पांडे। और इस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर स्थगित होती है। आगे इस पर किन्हीं को कोई प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना है तो किया जा सकता है। पर्यवेक्षक महोदय, इसके बाद क्या कार्यक्रम है? इसलिए एक बार इन तमाम पदाधिकारियों को हम लोग करतल ध्वनि के साथ इनको समर्थन करते हुए धन्यवाद देंगे। एक साथ ताली बजा कर इनका समर्थन करिए। अब इस तरह से ये संपन्न हो गया चुनाव। और चुनाव के बाद अगला कार्यक्रम जो होगा, जो मंच का संचालन कर रहे थे अजय कुमार पांडे जी, मैं उन्हें ये माइक समर्पित करता हूँ। धन्यवाद बाबा। इस प्रकार से नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और अब इसके बाद एजेंडा में जो अगला एजेंडा है वो है पुरानी कार्यकारिणी का विघटन एवं नई कार्यकारिणी का प्रभार ग्रहण और शपथ। ये अध्यक्ष महोदय से और इस सभा के पटल पर बैठे हुए सभी सदस्यों से ये अनुरोध होगा कि हम लोग पुरानी कार्यकारिणी समिति जो थी उसको विघटित करें ध्वनि मत से और इसके बाद नई कार्यकारिणी का प्रभार ग्रहण किया जाएगा। हम सभी सदस्य भगवान परशुराम को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि मैं कार्यकारिणी समिति के अपने पद का नाम लीजिएगा के रूप में सौंपे गए एवं निर्धारित दायित्वों का महासभा के ज्ञापन पत्र में वर्णित प्रावधानों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। बोले परशुराम भगवान की जय। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.